जय हिंद दोस्तों। आज मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ और आज का वीडियो है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल है बेसिकली, इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ कि अगर आप अपने यहाँ पे परेटो एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि आप यहाँ परेटो से क्या निकाला जा सकता है, परेटो क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। पहले थोड़ा विल्फ्रेड परेटो का परिचय ले लेते हैं। परेटो एनालिसिस बेसिकली एक विल्फ्रेड परेटो एक इकोनॉमिस्ट थे, इटली इटली के। उनके नाम पे ये है, फेमस है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। परेटो इज a most well known uh, Pareto is most well known for his 80-20 rule, which he developed in 1906 after a mathematical observation of Italy's economic distribution. बेसिकली वो इटली में एक इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे कि किसका कितनी वेल्थ जो है किसके पास है। तो उस सर्वे के दौरान जो उनका परिणाम आया, उसी परिणाम को हम 80-20 रूल कहते हैं। तो Pareto principle was given by an Italian economist, Wilfred Pareto, who showed that approximately 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population. ये उनका जो सर्वे का निचोड़ आया था। और एक तो ये था कि 80% जो प्रॉपर्टी, जो धन है, रिसोर्स है जो इटली में, वो सिर्फ 20% लोगों के हाथों में है। तो वहीं से ये चीज शुरू हुई, 80-20 रूल। तो ये ऑलमोस्ट फिर दूसरी कंट्रियों में भी सर्वे हुआ तो वहाँ भी यही रेशियो देखने को मिला कि वहाँ के रिसोर्सेज का 80% जो है वो 20% लोगों के हाथ में था। वहीं से ये 80% 80-20 रूल के रूप में फेमस हुआ और इसको फिर इंडस्ट्री में भी अडॉप्ट कर लिया गया। एंड इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट करके और कोशिश करी कि ये जो हमारे इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है, उसमें देखा उन्होंने, एनालिसिस किया तो कि वो प्रॉब्लम्स एक दो कारण जो होते हैं वो मेन चीफ कंट्रीब्यूटर होते हैं, मेन प्रॉब्लम्स वही क्रिएट करते हैं। क्वालिटी के सेक्टर में अगर आप चले जाओ, अगर हम सीधे सीधे बोले तो आपके जो प्रोडक्ट्स में या आपके आउटपुट में जो दिक्कत है, उसमें एक दो ही ऐसी दिक्कत चीजें होंगी जो कॉजेज होंगे जिसके कारण वो पूरी क्वालिटी का तहस नहस किया हुआ है। तो उसके लिए ये एक एनालिसिस करने के मैकेनिज्म में जिसको मैं बना रहा हूँ, दिस इज डेटा कलेक्शन। एक महीने का ये एक डेटा कलेक्शन हुआ है जो आपके टेबल पे दिखा रहा है। और ये दीज आर द एरर टाइप जो प्रोडक्ट्स में आपके, सपोज आप एक मैप बना रहे हैं और नक्शा, और उस नक्शे को जो चेक करते हैं जब आप, तो ये इस टाइप की एरर्स मोस्टली नक्शे में निकलने के चांस रहते हैं। रॉन्ग सिंबल, रॉन्ग कलर, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन, साइज, रॉन्ग टाइटल, रॉन्ग स्केल, रॉन्ग डेप्थ, रॉन्ग हाइट। इस तरीके से ये इतने टाइप की एरर आपके चार्ट में होती हैं, हो सकती हैं। ये आपने कैटेगराइज किया। अब एक महीने तक आपने सारे चार्ट्स जितने एक महीने में प्रोड्यूस हुए, वो सारे चार्ट आपने क्वालिटी चेक किए और उनको एरर रिकॉर्ड किया। इसके बाद उस एक महीने का डेटा आपने यहाँ पे समराइज कर दिया। टोटल मान के चलो कि रॉन्ग सिंबल के आपके 90 एरर्स एक महीने में आपने नोटिस किया, जो भी प्रोडक्शन हुआ टोटल 90। इसी तरीके से रॉन्ग कलर की 85 एरर्स थी, डुप्लीकेसी की 75 थी, मिसिंग इन्फो के 14 थी, रॉन्ग साइज की 12 थी। तो इस हर टाइप का काउंट जो आपने एक महीने तक जो भी आपने क्वालिटी चेक किया और जो भी आपको एरर मिली, वो एक जगह रख के और इसको कंसोलिडेट करके एक महीने का डेटा निकाल लिया। ये आपको एक्सेल में करना है, एक्सेल सीट में निकाल लिया। फिर यहाँ से कम्युलेटिव, इसका कम्युलेटिव डेटा निकालना है, कम्युलेटिव काउंट इसको बोलते हैं। कम्युलेटिव काउंट में क्या होता है, फर्स्ट वाला रहेगा सेम,
इसके बाद सेकंड वाली लाइन में सेकंड वाली फर्स्ट वाले में जुड़ के टोटल आ जाएगा। जैसे इस केस में इधर फर्स्ट में 90 to 90, सेकंड लाइन में 90 प्लस 85, ये जुड़ के 175 हो गया। फिर अगली लाइन में 175 प्लस 75, ये 250 हो गया। फिर 250 प्लस 14, 264। तो ऐसे ही जुड़ते 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 टोटल कॉम्युलेटिव हो गया 317, इधर 317 इधर, ये इसका टोटल है। तो आपका कॉम्युलेटिव भी टोटल 317 आ जाना चाहिए, तो मतलब आपका फार्मूला सही है। अब आपको कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकालना है। कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, तो मतलब 90/317। तो ये कम्युलेटिव परसेंटेज ये निकाल के यहाँ फार्मूला लिख देंगे 90/317, ये वहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिख देंगे जैसे और ड्रैग कर देंगे तो ये डिवाइड कर देगा 90/317, देन 175/317, फार्मूला लगा के ड्रैग कर दो। ओनली ध्यान में रखना है कि लास्ट में 100% आ जाना चाहिए। दिस परसेंटेज शुड बी एट द लास्ट शुड कम 100%, बिकॉज 317/317 ये 100% आ जाए। 100% आए समझ लो डेटा आपका सही है। फिर इसके बाद में जब ये एक्सेल बन जाए, फिर आप जा करके एक्सेल में इंसर्ट ग्राफ करके आप एक तीनों कॉलम आपको सब ग्राफ इंसर्ट करें। तो ये ध्यान रखें कि आप फर्स्ट कॉलम एरे टाइप वाला ले, आपको ये डेटा चाहिए, फिर काउंट वाला डेटा चाहिए, और फिर ये कम्युलेटिव परसेंटेज वाला चाहिए। कम्युलेटिव डेटा नहीं चाहिए वहाँ पे ग्राफ में, हमें सिर्फ 3 डेटा चाहिए, दिस एंड दिस। तो admit हमें 3 एक्सिस चाहिए वहाँ पे। ये जाएगा प्राइमरी एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, ये जाएगा वर्टिकल एक्सिस पे, और ये जाएगा सेकेंडरी एक्सिस पे। जो राइट साइड में वर्टिकल एक्सिस होती है उसको सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल एक्सिस होती है उसको प्राइमरी एक्सिस बोलते हैं, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो ये बीच वाला नहीं सेलेक्ट करना है आपने, ये वाला सेलेक्ट करना है, कम्युलेटिव परसेंटेज, काउंट एंड एरर टाइप। ये 3 डेटा आपको 3 कॉलम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट जाएं, ग्राफ में जाएं, इंसर्ट करें, और फिर इस तरीके से आपका ग्राफ निकल के आएगा। दिखा देते हैं बुक को। दिस इज कॉल्ड परेटो ग्राफ। तो यहाँ पे आप देखें ये एक बेसिकली हिस्टोग्राम टाइप में ये, और ये डेटा जो है इस एरर को रिप्रेजेंट करता है, काउंट को। सो रॉन्ग सिंबल इज अराउंड लेस देन 90 के आसपास में है, रॉन्ग सिंबल वाला। उसी तरीके से रॉन्ग कलर 85 के आसपास में है। सो लाइकवाइज दिस ये जो पिलर्स हैं ये दे आर रिप्रेजेंटिंग हिस्टोग्राम, और ये इनका काउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये सेकेंडरी एक्सिस है। सेकेंडरी एक्सिस पे देखो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव परसेंटेज जो है वो यहाँ पे है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, जो 80-20 रूल लगा है वो इसमें देखो कि अगर हम ये 80% वाली लाइन देख लेते हैं, ये 80% है, 80% वाली लाइन पे अगर आप देखें, यहाँ से लाएं सीधा, जहाँ पे ये 80% की लाइन ये इसको कट करती है, इस वाली लाइन को कट करती है, वहां से आप देख लें लेफ्ट साइड में कितनी एरर्स हैं ये। सो 80% में ये 3 एरर आपकी 80% में आ जा रही है। मतलब आपकी क्वालिटी में अगर ये 3 एरर आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी क्वालिटी 80% इम्प्रूव कर जाएगी। बाकी 20% में ये इतनी सारी एरर है, 1 2 3 4 5 6 टाइप की एरर है जो सिर्फ 20% ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। 80% जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सिर्फ 3 एरर से आ रही है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, हमें फोकस करना चाहिए इस 3 पे। सो ये इसका फायदा है, परेटो एनालिसिस का ये फायदा होता है कि वाइटल फ्यू, मतलब कुछ जो होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट के होते हैं, उन्हें कैच करो, उन्हें टारगेट करो, जिसको बोलते हैं ना पहले किसी किसी आंदोलन में या किसी आंदोलन को आपको खत्म करना है, तोड़ना है, तो उसके लीडर को पहले
कैप्चर कर लो, हु ऑल आर मेन मैनेजर्स ऑफ द मूवमेंट, उनको पकड़ लो, उनको पकड़ के डिसमेंटल कर दो, या उनके उनको उनको वहां से आंदोलन से हटा दो, तो आंदोलन अपने आप टूट जाएगा। उसी तो ये वाइटल फ्यू होते हैं, जो वाइटल्स हैं, जो वाइटल मुख्य कारक है, वो बहुत कम होते हैं। मुख्य कारक एक ही दो होता है जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मेनी। तो हमें इस ग्राफ से ये पता चलता है कि मेन चीफ कंट्रीब्यूटर ऑफ माय प्रॉब्लम में कौन कौन सी है, वो आर द चीफ कंट्रीब्यूटर। तो ये अगर तीन एरर को हम कंट्रोल कर ले, रॉन्ग सिंबल, रॉन्ग कलर और डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, तो हमारी क्वालिटी 80% इम्प्रूव हो जाएगी। रिमेनिंग 20% फिर हम धीरे धीरे अपना टारगेट करते रहेंगे, एक दो इमीडिएटली जंप मार जाएगी। परेटो एनालिसिस जो है वो इसी काम के लिए आती है, ताकि उससे ग्राफिकली ये पता चल पाए कि हमारे किस पे हमें अटैक करना है, सबसे पहले किस चीज पे हमें अटैक करना है। क्योंकि सारी चीजों पे अगर आप एक साथ अप्रोच करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑन दोज फंक्शंस। इसलिए पहले जो मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उन पे अटैक करो, वो जब डाउन हो जाए फिर दूसरे पे करो, तो तीसरे पे करो। तो यहाँ पे अगर आप इस 3 पे कर लेते हो तो आपकी क्वालिटी अपने आप 80% इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये परेटो की जानकारी थी, मैं लेकर आया हूँ आपके पास। अगर इसको में कुछ आपको कमेंट है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।